श्री राम नमस्कार। आज 11 जून 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक राज्य में एक पंडित जी, उनकी चर्चा उनको इतने होशियार थे कि उनकी चर्चा पूरे राज्य के आजू बाजू में फैल गई थी। दूसरे राज्यों के लोग भी उनकी बहुत तारीफ करते थे, उन्हें सम्मानित करते थे, उन्हें इज्जत देते थे। एक दिन पंडित जी अपने जब राज दरबार में चले गए तो राजा जी ने कहा, पंडित जी आपकी होशियारी की, आप जो जितने सीखे हुए हैं, आप जितने ज्ञानी हैं, उसकी कोई तोड़ नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ से ताज्जुब मुझे लगता है, और वो है कि आप इतने होशियार होते हुए भी आपका बेटा मूर्ख कैसा है। तो पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आता कि राजा जी क्या कह रहे हैं। वो बोलते कि राजा जी मैं क्षमा कीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं, पंडित जी मुझे एक बात बताइए कि सोना महंगा रहता है या चांदी महंगे रहती है, आप अगर उसमें से महत्व देना चाहते हैं तो आप किस को देंगे, किसकी कीमत ज़्यादा रहती है। तो पंडित जी कहते हैं, महाराज जी ये क्या पूछने की बात है क्या, सोने की ही कीमत कभी भी ऊंची ही रहती है। तो बोले बस यही तो घोटाला है। आपका बेटा कहता है कि चांदी बड़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आपके जैसे बड़े पंडित जी का बेटा अगर ऐसे होने लगेंगे तो लगता है कुछ संस्कार में कुछ कमी हो रही है। पंडित जी राजा जी को नमस्कार करते हैं और घर पे आते हैं। घर पे बेटा पिताजी की राह देखते, उनको जैसे ही आता है पानी का ग्लास उनके हाथ में देता है और कहता है, पिताजी आप नाराज़ क्यों लग रहे हैं, आप मन से अस्वस्थ क्यों लग रहे हैं। वो बोलता, बेटा एक मुझे बात बता। वो पूछते हैं कि सोना बड़ा है या चांदी बड़ी है, कौन सा, किसकी कीमत ज़्यादा है। बेटा हंसते हुए कहते हैं, पिताजी ये क्या सवाल है क्या, सोना ही सबसे महंगा है। तो बोले कि अगर तुमको ये मालूम है तो तुम राजा जी को चांदी क्यों कहते थे। तो वो बेटा कहता है, पिताजी आप पहला पानी लीजिए, शांत हो जाइए। पिताजी शांत होने के बाद बेटा पिताजी को अंदर के एक तहखाने में लेके जाता है। घर के नीचे जो तहखाना रहता है उसमें लेके जाता है। वहाँ पे एक संदूक रखा हुआ रहता है। वो खोल के दिखाता है, सब संदूक चांदियों के कॉइन से भरा हुआ था। पिताजी को बोलता है कि ये देखो पूरा संदूक भरा हुआ है। पिताजी भी बोलते हैं, अरे बेटा ये कहाँ से लाए। तो बेटा कहता है कि पिताजी मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल जाते समय देखता हूँ कि एक दो दिन के बाद अपने राजा जी खुले में दरबार बनाते हैं और दरबार में सबको सवाल पूछते हैं कि सोना बड़ा है या चांदी बड़ा है। उनके दोनों मुट्ठी में, एक मुट्ठी में सोना, एक मुट्ठी में चांदी रहती है। लेकिन सब लोग सोना कहते हैं और वो चले जाते आगे। लेकिन मुझे वो बुलाते हैं तो मैं कहता हूँ नहीं, चांदी ही बड़ी है। लेकिन उसको रोज़ राजा जी मुझे पूछते हैं कि तुम चांदी कैसे कहते हो, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं। वो बोलते ठीक है करके ऐसा हो गया। लेकिन पिताजी देखा, अगर जिस दिन मैं सोना कहता उस दिन वो खेल रुक जाता और ज़्यादा कमाई होती नहीं। रोज़ मैं चांदी कहता हूँ, राजा थोड़ा सा घमंडी है, उसे लगता है ये चांदी जब तक नहीं करेगा मैं उसको ये चांदी का कॉइन देता ही रहूँगा। और पिताजी ये रोज़ मुझे राजा जी एक कॉइन देते हैं और ये पूरा संदूक भरा हुआ है। पंडित जी को पता चलता है अपना बेटा मूर्ख नहीं, बहुत होशियार है। वो उसे लेकर राजा जी के पास चलता है और जाते समय वो संदूक भी लेके जाता है और राजा जी को पूरी कहानी बताता है कि राजा जी इसने ऐसा ऐसा किया। राजा गुस्सा न होते हुए भी वो बेटे का सम्मान करते हैं, पंडित जी का सम्मान करते हैं और वो बेटे को जितने संदूक वो चांदी के कॉइन है उतने सोने के कॉइन भर के दूसरा संदूक भी देते हैं। दोस्तों ये कहानी थी। कहानी इतनी ही कहती है, कहानी का सारांश ये है कि ज़िंदगी में अगर अच्छे संस्कार है तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। और दूसरी बात ऐसी है कि आप जो करते हैं, वो जो चीज़ अच्छी करते हैं, जो चीज़ आपको ऊपर ले जाने में मदद करती है, वो दूसरों के सामने बताने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना काम करते रहिए, किसी को ढोल पीट के, छाती पीट के बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। क्योंकि इंसान जो दिखावा करता है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता, और जो कामयाब होता है वो कभी दिखावा नहीं करता। इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस
बगीचे में माली नहीं है, वो बगीचा कभी खिल नहीं सकता। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी संस्कार ये ऐसी चीज़ है कि इंसान के ऊपर संस्कार होना जरूरी है, इसके लिए उसका जीवन सफल हो जाता है और फूलों की तरह उसको भर आ जाता है। यही थी आज की कहानी। सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। श्री राम।